नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे एकदम सही हैं, स्वस्थ हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ की हम लोगों ने थ्योरी करनी है और थ्योरी के हम दो पार्ट समझते हैं। एक पार्ट हमने इससे पहले किया हुआ है जिसको हम टेक्निकल पार्ट करते हैं। आज हम जो पार्ट करने वाले हैं उसको हम कहेंगे एक तरीके से एलसीएम एचसीएफ का ही ये पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे हम एप्लीकेशन। ठीक है, व्हाट इट मीन्स कि ये जो पार्ट है ये आपको एलसीएम एचसीएफ की एप्लीकेशन बताएगा। ठीक है, कि उसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 15, एक और नंबर ले लेते हैं 18 और एक और नंबर ले लेते हैं 21। ठीक है, तो सबसे आसान सवाल जो एलसीएम एचसीएफ की एप्लीकेशन के तौर पे आ सकता है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो दी हुई संख्याओं से यानी 15, 18 और 21 से पूरा पूरा भाग हो जाए, विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसी संख्या जो 15 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, साथ में वो डिवाइड हो जाए 18 से, साथ में जो है वो डिवाइड हो जाए आपके पास 21 से। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों से कट जाए। तो अब एक बात सोचो, कोई संख्या ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 15 से भाग हो सकती है? आंसर है ऐसी संख्या जो जिस संख्या का फैक्टर जो है वो 15 हो, या हम कह सकते हैं कि जो संख्या 15 का मल्टीपल हो। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 15 जो है वही 15 से कट सकता है। जो 15 का मल्टीपल होगा वही हम कह सकते हैं कि वो डिवाइड होगा किससे? 15 से। ठीक बात है, क्लियर हो गया? ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 15 से कट जाए वो कौन होगी? 15 का मल्टीपल। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 18 से भी कट जाए। इसका मतलब ये हो गया कि वो साथ में क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 18 भी होनी चाहिए। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो 21 से भी कट जाए, यानी वो 21 का भी मल्टीपल होनी चाहिए। तो कुल मिला के हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीपल होना चाहिए किसका? 15 का, 18 का और 21 का। तो हमें इन तीनों का मल्टीपल चाहिए एक तरीके से। ठीक है, और हमें चाहिए सबसे छोटा। तो एक तरीके से इन तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए, मतलब साफ है कि हमें एलसीएम चाहिए। हमें लीस्ट चाहिए, कॉमन चाहिए, मल्टीपल चाहिए। तीनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। वही नंबर जो है वो क्या बन जाएगा? वो उनका एलसीएम कहलाएगा। समझ आ गई बात? तो इसी वजह से जब भी आपके पास कोई सवाल आता है कि ऐसी संख्या बताइए जो दी हुई संख्याओं से भाग हो जाए, तो हमेशा कौन सा ढूंढते हैं हम? मल्टीपल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या, फिर तो आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। लेकिन अगर सिर्फ ये कहे कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो 15, 18, 21 से कट जाए, तो सिर्फ उनका एलसीएम नहीं, एलसीएम के किसी भी मल्टीपल को अगर आप लेंगे तो वो भी 15, 18, 21 से कट जाएगा। क्योंकि जो संख्या इन तीनों संख्याओं से कट रही है यानी एलसीएम, तो एलसीएम के मल्टीपल भी इनसे कट जाएंगे। समझ आ रही है? मल्टीपल का मल्टीपल भी तो कट सकता है ना नंबर से। कोई संख्या का मल्टीपल है तो वो भाग हो जाएगा। यानी अगर 15 का मल्टीपल है 15 से कटेगा, बट 15 के मल्टीपल का भी मल्टीपल होएगा तो भी तो 15 से कटेगा ना। इसीलिए ये ध्यान रखें कि जब भी ये कहता है सबसे छोटी संख्या, तो वो संख्या कौन सी होगी? एलसीएम। मगर ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम एकमात्र ऐसा नंबर हो जो इनसे कटता हो। एलसीएम का कोई भी मल्टीपल अगर आप लोगे तो वो भी इन संख्याओं से आपका क्या है? कट जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सिर्फ एलसीएम नहीं, एलसीएम का कोई भी मल्टीपल। जैसे अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूँ, अब एलसीएम निकालने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब वो क्या है समझिए। देखो, मान लो कि अपने पास हमें क्या करना है? हमें चाय बनानी है ना, मगर आपके घर में सारा सामान नहीं है। आपके घर में पतीला है, ठीक है, और आपके घर में गैस है बस, और इससे ज़्यादा आपके घर में कुछ नहीं है। तो आप चाहते हो चाय बने, तो आपने क्या किया? पड़ोसियों के चले गए, बोला जी चाय बनानी है। और आपके घर में क्या क्या है? वो कहता है जी हमारे घर में चीनी है, हमारे घर में जो है वो चाय भी पड़ी है, और हमारे घर में गैस भी है। तो आप वहाँ से क्या लोगे? क्या आप वहाँ से गैस लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि गैस आपके पास ऑलरेडी है। तो आप ये छोड़ के बाकी वो चीज़ें ले लोगे जो आपके पास नहीं है। अब आप अगले घर में गए, अगले घर में जो है वो आप कहते हो जी हमें चाय बनानी है, क्या चाहिए? क्या पड़ा आपके पास? कहता है जी हमारे घर में चीनी है, हमारे घर में पानी है, तो बताइए तो हम क्या करेंगे? हम क्योंकि ऑलरेडी चीनी और चाय ले चुके हैं, पतीला हमारे पास पहले से था, गैस हमारे पास पहले से था, तो क्या हम अब चीनी लेंगे? नहीं लेंगे, अब हम सिर्फ पानी लेंगे। अगले घर में गए, अगला कहता है जी हमारे घर में दूध भी है, ठीक है,
और हमारे घर में अदरक भी है, आप चाहते हो तो अदरक भी लेके जा सकते हो, और हमारे यहाँ पतीला भी है, ठीक है। तो क्या आप वहाँ से पतीला लेंगे? नहीं लेंगे। क्या आप दूध लेंगे? ले लेंगे। अदरक ले लेंगे, ठीक है। मान लो इनके घर में चीनी भी होती तो क्या आप चीनी लेते? नहीं लेते, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है वो नहीं लेंगे। तो जब हमारा ये काम पूरा हो जाएगा मतलब हमने एक तरीके से क्या किया, चाय बना ली। तो सेम चीज़ है हमारे पास, हम 15, 18 और 21 का क्या लेना चाह रहे हैं, एलसीएम लेना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल काम करेंगे। 15 गया 18 के पास कि भाई एलसीएम चाहिए, तो 15 18 के पास गया एलसीएम, तो 18 कहता है कि भाई ऐसा क्या है तेरे पास जो मेरे पास नहीं है, मैं तेरी मदद कर दूँ। तो 15 कहता है कि सर आपके पास 3 पहले से है, यानी एज अ फैक्टर। तो 3 तो आप रहने दीजिए, बचा हुआ मुझे दे दीजिए, क्योंकि 15 और 18 में 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी ले लीजिए, तो बाकी हिस्सा क्या बच गया, 6। तो इसके साथ गुना कर दीजिए, तो 90 आ गया, यानी 90 जो है वो इन दोनों का एलसीएम हो गया। अब 90 गया 21 के पास कि सर हमें एलसीएम चाहिए, क्या कर सकते हो आप हमारे लिए? बोला जी आपके पास 3 तो पहले से है, मेरे में 3 है, तो अब वो तो रहने दीजिए, आप मेरे से 7 जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो ले लीजिए। तो कॉमन छोड़ दिया, बाकी तो गुना में 7 कर दिया, ठीक है। क्या 90 के अंदर कुछ और भी कॉमन है 21 और इसके अंदर? नहीं, सिर्फ 3 ही है, ठीक है। 18 और 15 का कितना आ गया हमारे पास, 90। तो अब आपके पास एलसीएम कितना बन जाएगा, 630। तो 630 मेरा वो नंबर होगा जो इन सब से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम लेने का ये तरीका आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं कि आप पहले नंबर को दूसरे के साथ कंपेयर करिए, जो भी कॉमन है उसको छोड़ के एक्स्ट्रा उसके साथ गुना कर दीजिए, फिर अगले के साथ जाइए, कॉमन छोड़ के एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब 630 जो है वो क्या है, इन सब का एलसीएम है। तो क्या सिर्फ 630 ऐसा नंबर होगा जो 15, 18, 21 से कटेगा? आंसर है जी नहीं, सिर्फ वो नहीं होगा। 630 का कोई भी मल्टीपल अगर आप उठाओगे तो वो भी क्या है, वो इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर हो गई ये बात? तो बहुत सिंपल सरल बात है जो आपने ध्यान रखनी है कि सिर्फ एलसीएम की बात नहीं है, एलसीएम के किसी भी मल्टीपल को अगर आप लोगे तो भी वो इस कंडीशन को हमेशा पूरी कर देंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर कि ऐसी संख्या बताइए जो 15, 18, 21 से कट जाए, तो आप हमेशा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। मगर कभी कभी क्या करेगा, वो इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपसे एलसीएम पूछे, वो थोड़ी सी बात को घुमा देगा, ठीक है। तो आपने ऐसा ही ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है समझिए, आपको कहेगा कि एक क्लास है, या चलो कोई बात नहीं, क्लास को हम बाद में जाते हैं। एक स्कूल है, उसमें एक बेल जो है वो हर 15 मिनट के बाद बजती है, दूसरी हर 18 मिनट के बाद बजती है, और तीसरी जो है वो हर 21 मिनट के बाद बजती है। कहता है कि सारी की सारी मिल करके ठीक 10 बजे एक बार बजी, बताइए नेक्स्ट टाइम इकट्ठी कब बजेगी। तो हमें पता है कि जो बेल 15 मिनट के अंतराल पे बज रही है वो पहले 15 मिनट में बजेगी, फिर 30 में बजेगी, फिर 45 में बजेगी, एंड सो ऑन। तो एक तरीके से 15 के मल्टीपल में बजेगी। दूसरी जो है वो 18 के मल्टीपल में बजेगी, 18 हुआ, 36 हुआ, फिर 54 हुआ, एंड सो ऑन। ऐसे ही 21 वाली भी 21 के मल्टीपल में ही आपके पास बजेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि जो बेल है वो मल्टीपल में बज रही है, तो हमें एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो 15 का भी वही मल्टीपल हो, 18 का भी वही मल्टीपल हो, और 21 का भी वही मल्टीपल हो, यानी हमें चाहिए उनका कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और कॉमन मल्टीपल निकालने का मतलब है एलसीएम निकालना। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप क्या करोगे, हमेशा एलसीएम निकालोगे। मान लो आपको एग्जामिनर कहे कि हमारे पास 3 धावक हैं, 3 रेस करने वाले लोग हैं, और वो सर्कुलर ट्रैक के अंदर जो है वो रेस कर रहे हैं, वो सर्कुलर ट्रैक में रेस कर रहे हैं। सर्कुलर बना देते हैं, ओके। तो सर्कुलर ट्रैक में जो है वो आपका रेस कर रहे हैं। आपको कहता है कि वो सारे के सारे जो है स्टार्टिंग पॉइंट से एक साथ चले। पहला बंदा हर 15 मिनट में वो राउंड पूरा कर रहा है, दूसरा हर 18 में कर रहा है, और तीसरा हर 21 में जो है वो अपना राउंड पूरा कर रहा है। एक साथ चले, ये कहता है कि 10 बजे, बताइए कितने बजे जाके दोबारा ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले। तो हमें पता है पहला बंदा 15 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है, तो पहले 15 में, फिर 30 में वो यहाँ होगा, फिर वो 45 में यहाँ होगा, फिर आपका 60 में यहाँ होगा, एंड सो ऑन। तो 15 के मल्टीपल में यहाँ आएगा। दूसरा जो है वो भी 18 के मल्टीपल में आएगा, 18 में, 36 में, 54 में, एंड सो ऑन,
ठीक है, ऐसे 21 में आएगा, 21 में, 42 में, 63। तो हमेशा जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे है वो मल्टीपल में आ रहा है, तो जब इनका कॉमन मल्टीपल होगा तब ये सारे यहाँ होंगे। तो हमेशा सारा खेल किस चीज़ के ऊपर चलने वाला है, वो कॉमन मल्टीपल के ऊपर चलने वाला है। तो ऐसे केस में आप क्या निकालोगे, एलसीएम। तो एलसीएम वो टाइम होगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आकर के मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया, इसीलिए एलसीएम। ठीक है, मान लीजिए आपको कहे कि एक बंदा है जो एक कंपनी है जो रुमाल बनाती है। ठीक है, रुमाल बनाने का क्या मतलब है कि वो रुमाल बनाती है। ठीक है, अब कहता है वो जो रुमाल है वो 15 सेंटीमीटर के बनाते हैं। ठीक है, 18 सेंटीमीटर के बनाते हैं, स्क्वायर रुमाल बनाते हैं मान लीजिए, और 21 सेंटीमीटर का रुमाल बनाते हैं। यह एक रोल है और उस रोल में कपड़ा बंधा हुआ है और वे उसके ऊपर जो उसकी रुमाल बनाना चाह रहे हैं, कट करना चाह रहे हैं। तो रोल की मिनिमम लेंथ क्या रखें जिससे कि उस रोल को किसी भी साइज़ में काटा जा सके। ठीक है, पहली बात, एक ही साइज़ में काटेंगे जब भी काटेंगे। दूसरा, कपड़ा शेष न बचे। तो हमें पता है कि अगर रोल की लेंथ जो है वो 15 का मल्टीपल हुई तो ही 15 पूरा पूरा कटेगा, नहीं तो रिमाइंडर बच जाएगा, और रिमाइंडर बचने का मतलब है कपड़ा वेस्टेज हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 18 का साइज़ काटना चाहता हूँ तो 18 का मल्टीपल मुझे चाहिए, 21 का साइज़ चाहिए तो 21 का मल्टीपल चाहिए। मतलब मुझे कुल मिला के क्या चाहिए, इनका मल्टीपल चाहिए, और सबसे छोटा साइज़ पूछा है तो लीस्ट मल्टीपल चाहिए। ठीक है, और वो भी कॉमन सबका। तो ऐसे केस में फिर से हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का मतलब सीधा सीधा याद रखिए, आपको सीधी बात याद रखनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब भी कभी हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना हो जो दी हुई संख्याओं का मल्टीपल मांग रहा हो, कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इनका मल्टीपल हो, और साथ में कॉमन मल्टीपल मांग रहा हो, तो हमेशा हम लोग जो है वो एलसीएम निकालने की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा एलसीएम निकालेंगे। क्लियर? तो एलसीएम का अब आपको समझ आ गया होगा कि एलसीएम कब निकालते हैं। इसके साथ साथ आपको यही सवाल जो है वो थोड़ा सा दिमाग आपका और लगवा सकता है। उसमें वो क्या करेगा, जैसे आपको कहे कि ऐसी संख्या बताइए जो 15, 18 और 21 से काटने पर रिमाइंडर भी छोड़ दे दो। ठीक है, अब आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का फंडा ऑलरेडी मालूम होगा। मोटे तौर पे मैं बता देता हूँ, फटाफट रिपीट कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। देखिए, मान लो मैं 15 का टेबल पढ़ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे 15 पे लेट्स से 15 एकम 15 पे आ गया, जीरो पे भी आता है वैसे। ठीक है, फिर 15 दूनी 30 आ गया, 15 तिये 45 आ गया, 15 चौके 60 आ गया, 75 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये 15 का मल्टीपल जो है ये चल रहा है। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होते हैं वो हमेशा उसकी टेबल होती है। ठीक है, अब लेट्स से हमारा जो नंबर है वो इनके बीच में कहीं आ गया। ठीक है, इनके बीच में यहाँ कहीं आ रहा है। लेट्स से कि मेरा नंबर जो है वो 50 है। ठीक है, और मैं 50 को जो है वो 15 से भाग करना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है कि ये पूरा नहीं कटने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास ये इसका मल्टीपल नहीं है। तो जब वो नंबर पूरा नहीं कटेगा, अब मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो एक नंबर जो है वो मेरा यहाँ है और वो 45 है, और दूसरा नंबर मेरा यहाँ है जो कि 60 है। जबकि हमें जो नंबर मिल रहा है वो है यहाँ 50। अब 15 जो है वो इसको नहीं काट पाएगा, क्योंकि वो 15 का टेबल हमेशा 15 के गैप में ही चलेगा, वो कभी उससे आगे पीछे नहीं जाने वाला। तो 15 का मल्टीपल जो है वो 15 पे जाएगा, फिर 30 पे जाएगा, 45 पे जाएगा, 60 पे जाएगा, 50 पे तो जाएगा नहीं। तो वो पूरा नहीं काटेगा। तो पूरा नहीं काटेगा तो ये जो एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा को कहते हैं रिमाइंडर। तो इसको कहेंगे हम रिमाइंडर, और साथ में हम कहेंगे इसको पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब है जितने पर हमारा नंबर कट रहा है उससे जिस संख्या को हम काट रहे हैं वो कितनी फालतू है, यानी कितनी एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब अगर एक बात सोचो, 15 का मल्टीपल ये तो है, लेकिन साथ में ये भी तो 15 का मल्टीपल है, 60 भी तो 15 का मल्टीपल है। व्हाट इट मीन्स कि मेरा जो नंबर है 50, वो जितने पे कट रहा है वो 45 पे कट रहा है 15, और फिर 60 पे कट रहा है, और हमारा नंबर है 50। तो जो नेक्स्ट मल्टीपल है उससे वो थोड़ा कम है। कितना कम है? वो 10 कम है। इसको हम कहेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का क्या सीन है कि नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो आपको बताता है कि जिस संख्या पे हम पूरे कटने वाले हैं उससे हम कितने पीछे रह गए हैं।
जबकि पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब है कि जितने पे हम कट रहे हैं हमारी संख्या उससे कितनी ज़्यादा है। सो पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब है कटने वाले नंबर से ज़्यादा हो जाना, और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है कटने वाली संख्या से पीछे रह जाना। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखें कि इधर का गैप 5 है, इधर का गैप जो है वो आपके पास कितने का है, 10 का। तो कुल मिला के टोटल गैप कितने का हो गया, 15 का। और 15 कौन है, जिसका टेबल चल रहा है, यानी 15 जो है वो एक तरीके से डिवीज़र है। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर मिल करके हमेशा डिवीज़र के बराबर ही बनते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं किसी संख्या को भाग कर रहा हूँ 17 से, और मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो 8 आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आ रहा है तो मतलब नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो 9 आ जाएगा, माइनस का, है ना, काइंड ऑफ। माइनस कह दो नहीं कह दो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि 17 में से अगर 8 पॉजिटिव रिमाइंडर है तो बचा हुआ नेगेटिव, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डिवीज़र। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या बनाना चाहिए, 17। तो 17 में से अगर 8 पॉजिटिव रिमाइंडर है तो बचा हुआ नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया, वो हो गया मेरा 9। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब होता है जितने पे कट रहा है उससे फालतू होना, और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है जितने पे कट रहा है उससे पीछे रह जाना। ये बात याद रखें। तो हमारा नंबर जो है वो क्या कहता है कि ऐसी संख्या चाहिए जो 15, 18, 21 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या छोड़े, लेट्स से 4 रिमाइंडर छोड़े, ऐसा मान लेते हैं। तो आपको पता है कि ऐसी कौन सी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो आंसर है जी 630, यानी आंसर है जी एलसीएम। तो एलसीएम मेरी वो संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी कट सकती है। 630 कट सकती है। तो 630 अगर इनसे पूरी पूरी कट सकती है तो ये तो वो संख्या है जो पूरी कट जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए, और रिमाइंडर का मतलब है जितने पे कट रहा है उससे फालतू होना, है ना। तो कटरा कितने पे, 630 पे, हमें 4 फालतू चाहिए, यानी 634 जो है वो मेरा नंबर वो होगा जो इन संख्याओं से भाग करने पर 4 रिमाइंडर छोड़ेगा। अब क्या सिर्फ यही नंबर होगा, जी नहीं। 630 के किसी भी मल्टीपल को अगर आप देखोगे तो वो पूरा पूरा कटेगा, और उसमें जैसे ही आप 4 जोड़ दोगे तो वो 4 जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वो एक्स्ट्रा क्या काम करेगा, वो रिमाइंडर का काम करेगा। तो सिर्फ 630 प्लस 4 नहीं, 630 के किसी भी मल्टीपल में अगर आप 4 जोड़ोगे तो ये जो कंडीशन हमने डाली है वो पूरी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात, समझ आ रही है कहानी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को क्या कहा गया है कि एग्जामिनर कभी कभी ये भी कहेगा कि ऐसी संख्या बताइए जो 15, 18, 21 से भाग करने पर जो है 10 रिमाइंडर छोड़े, 13 रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, 10 रिमाइंडर, 13 रिमाइंडर और 16 रिमाइंडर छोड़े। अब आप देखते हो कि इन सब से कटने पर कौन सी पूरी पूरी कटती है, तो आंसर है 630। अब अगर मैं इसमें 10 जोड़ता हूँ तो 10 ही रिमाइंडर आएगा सब के लिए, और अगर 13 जोड़ता हूँ तो सब के लिए 13 रिमाइंडर आएगा। अगर 16 जोड़ दूंगा तो 16 आएगा, मगर अलग अलग तो नहीं आएगा। तो यहाँ हमें एक दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और वो दिमाग हमें क्या कहता है कि अगर मैं 15 से भाग करके मेरा रिमाइंडर 10 आ रहा है तो क्या मैं नेगेटिव रिमाइंडर पता कर सकता हूँ? बिल्कुल सही है, 5। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, 5, क्योंकि 15 में से 10 गया 5। अगर 18 से भाग करके किसी संख्या को 13 रिमाइंडर आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हुआ, 5। 21 से भाग करके अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 16 आ रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हुआ, 5। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरीके से जब मैं इन संख्याओं से भाग करता हूँ तो बेशक मेरे पॉजिटिव रिमाइंडर अलग आ रहे हैं लेकिन मेरा नेगेटिव रिमाइंडर सेम आ रहा है। और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है जितने पे कट रहा है उससे कम हो जाना, कम पड़ जाना, यानी जितने पे कट रहा है हमें उसमें से 5 जो है वो कम करना पड़ेगा। 625 मेरा नंबर होगा जो इनसे भाग करने पर ये सारे रिमाइंडर छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि 625 असल में तो क्या छोड़ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है, बट नेगेटिव रिमाइंडर अगर 5 है तो पॉजिटिव तो आप निकाल ही सकते हैं, और वो क्या आएंगे, ऐसे आएंगे। तो आप ये पाएंगे कि जब भी कभी आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर अलग होंगे तो आप ये देखेंगे कि उनका नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा सेम मिलेगा। तो एग्जामिनर आपको जो सवाल देगा या तो उसमें पॉजिटिव रिमाइंडर सेम देगा या उसमें नेगेटिव रिमाइंडर सेम देगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो सवाल नहीं होंगे। क्लियर है? अब सवाल है कि आप कैसे निकालोगे। तो 630 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा ये नेगेटिव रिमाइंडर। बट क्या सिर्फ ये आंसर होगा? जी नहीं। 630 के किसी भी मल्टीपल में से अगर आप 5 घटा देंगे तो ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, ये याद रखना। क्लियर हो गई बात सबको? ओके, सुंदर से कलर निकालो यार, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को। ठीक है, तो 630 के किसी भी मल्टीपल में से 5 घटाओगे तो इस तरीके की कंडीशंस जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे कि जब भी रिमाइंडर की कहानी आपको देगा
किसके केस में, इस तरीके से कब, एलसीएम के केस में, तो या तो उनका पॉजिटिव रिमाइंडर सेम मिलेगा जिस तरीके से यहाँ, या तो उनका नेगेटिव रिमाइंडर सेम मिलेगा। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे भाई। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो हमारा है वो क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम के बाद जो बात आती है वो आती है एचसीएफ की। अब हमें कुछ कुछ जगह एचसीएफ पूछेगा। क्या मतलब है? हमें सवाल है कि एक ऐसी संख्या बताइए जो लेट्स से 15, 18 और 24 को पूरा पूरा भाग करे, इसको भाग करे, को भाग करे। पिछले वाले में क्या था, कुछ लोगों ने, जब मैंने सबसे पहले शुरू में सवाल पूछा था कि ऐसी संख्या बताइए जो इन संख्याओं से भाग हो जाए, तो कुछ लोगों ने तब भी 3 निकाल दिया था। बट ध्यान दें, मैंने उस टाइम पूछा था ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से भाग हो। से भाग हो और को भाग करे, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सेम नहीं है, आप इनको सेम मत माने। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम ऊपर वाले को कर रहे हैं। ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं को भाग करे, तो 3 एक ऐसी संख्या है जो इन सबको भाग कर सकती है। वैसे तो 1 भी भाग कर सकता है, वैसे तो 1.5 भी भाग कर सकता है, वैसे तो 0.5 भी भाग कर सकता है, मगर हमें क्या चाहिए? लार्जेस्ट, हाईएस्ट। तो हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं का फैक्टर हो और हाईएस्ट हो, तो वो एचसीएफ होगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट बोलेगा, अगर डायरेक्ट नहीं बोलेगा तो सारी फीलिंग ऐसी दिलवा देगा जिनसे एचसीएफ निकालना हो। जैसे समझिए, मान लो कि एक क्लास है जिसमें 15 बच्चे हैं, दूसरी में 18 बच्चे हैं और तीसरी में 24 बच्चे हैं। हमसे कहे कि एक, हमें इन बच्चों को क्या है, हमारे, मान लो कि हमारे पास ये 3 क्लास है, 3 ही क्लास है हमारे सेंटर में, और ये कहता है कि हमें उनके ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, सवाल आ गया कि ग्रुप बनाने हैं, तो हम ग्रुप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रुप बना लो, चाहे सबको मिला के बना लो, किसी एक क्लास का बना लो, मिक्स करके बना लो, कुछ भी बना लो। तो ग्रुप कहेगा तो कुछ भी बना सकते हैं। फिर इसने कंडीशन डाली है कि जो ग्रुप बने वो अलग अलग क्लास का होना चाहिए। ये बात याद रखें, अलग अलग क्लास का होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम क्लास को मिक्स नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि मैं 15 का ग्रुप बना सकता हूँ, मैं 18 का बना सकता हूँ, मैं 24 का बना सकता हूँ अलग से, या चाहूँ तो मैं इसमें से भी 2-3 ग्रुप बना सकता हूँ। 5-5 के बना दिए, 2 5 के बना दिए, 3 5 के बना दिए, या 1 5 का बना दिया, 1 4 का बना दिया, 1 6 का, ऐसे कुछ भी करके। फिर उसने कहा कि ग्रुप सेम साइज़ के होने चाहिए। तो अब हमें सेम साइज़ का बनाना पड़ेगा, यानी ऐसा साइज़ जो इधर भी इधर भी इधर भी सेम बने। तो अब मुझे ऐसे साइज़ बनाने पड़ेंगे जो सेम हो। तो मान लो कि मैंने 5-5 के ग्रुप बना दिए, तो 5-5 के बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें 3 बन जाएंगे, इसमें भी 3 बन जाएंगे, इसमें 4 बन जाएंगे, कुछ बच्चे बच जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर इसने नई कंडीशन डाली, वो ये होना चाहिए कि है कि या तो कहेगा ऑल स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, या फिर वो कहेगा नो स्टूडेंट्स लेफ्ट, नो स्टूडेंट लेफ्ट, कोई भी एक बच्चा बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन और डाल देंगे। तो अब हमारी मजबूरी हो गई कि अब हमें ग्रुप जो है वो ऐसे बनाने पड़ेंगे जो कि इसको काटे तो सही और पूरा पूरा काटे, क्योंकि अगर मैं 4-4 के ग्रुप बनाऊंगा तो 3 ग्रुप तो बन जाएंगे पूरे पूरे, मगर आखिरी वाले में तो बच्चे 3 बनेंगे, तो ग्रुप तो सेम साइज़ का नहीं हुआ। तो हमें सेम साइज़ का भी बनाना है और कोई बच्चा बचना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिएगा जो एक तरीके से 15 को पूरा पूरा काट दे, है ना। तो 1 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, और ये जो है इसमें भी कटूँ तो 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी, 6 से भी, ऐसे कोई से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है। ऐसे ही 24 का चक्कर है, मगर हमें सारे सेम साइज़ के बनाने हैं। तो अगर मैं 3-3 1-1 का ग्रुप बनाता हूँ तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3-3 का बनाऊंगा तो भी बन जाएगा, बट 5-5 के ग्रुप इसमें तो बन जाएंगे, इसमें तो नहीं बनेंगे ना। 6-6 के ग्रुप इसमें और इसमें तो बन जाएंगे, इसमें तो नहीं बनेंगे ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को इंडिपेंडेंटली काटे और सेम नंबर हो। तो वो सेम नंबर 1 और 3 दोनों होते हैं। फिर एक और कंडीशन डालेगा, वो कहता है कि मिनिमम ग्रुप बनने चाहिए। ये याद रखें कि ग्रुप हमारे पास जो है वो मिनिमम होने चाहिए। क्लियर हुआ? मिनिमम जो है वो ग्रुप बनने चाहिए। सो मिनिमम ग्रुप बनाने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है, जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं
वो कम से कम होने चाहिए। अब एक एक का ग्रुप बनाऊंगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी, एक एक का ग्रुप बनाऊंगा तो बहुत सारे बनेंगे, तो सबसे बड़ा साइज़। अब हम मुझे एक तरीके से इन सारी कंडीशन में क्या हमें ग्रुप बनाने हैं, अलग अलग बनाने हैं, सेम साइज़ के बनाने हैं, कोई बालक बचना नहीं चाहिए, और कम से कम ग्रुप बनाने। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिएगा जो इन तीनों को इंडिपेंडेंटली काट सके, पूरा पूरा काट सके, और वो अपने आप में बड़े से बड़ा हो। तो हमें एक तरीके से क्या चाहिए, HCF। तो जब भी इस तरीके से एग्जामिनर आपको घुमाएगा फिराएगा फंसाएगा, तो आपने हमेशा क्या करना है, कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए एक ऐसी रसीद हो जाए बाबू, हाँ ठीक है, एक ऐसी कंडीशन पे लेके जाना है इसको जो आपको एक कंक्लूज़न दे दे कि हमें करना क्या है। जैसे कंडीशंस तो पहले भी आई थी, बट उन सब में क्या निकालना था, LCM। इस बार की कंडीशंस हमें क्या कह रही है, हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जिस तरीके का सवाल आए आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है, या अपने दिमाग लगा के देखना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बस जी ऐसे सवाल में LCM निकालते हैं, ऐसे में HCF निकालते हैं, यही गलती होती है ज़्यादातर लोगों की। तो आपने कोशिश करनी है ये देखने की कि भाई वो पूछ क्या रहा है, और क्या पूछ रहे, क्यों पूछ रहे, कैसे पूछ रहे, उस हिसाब से हम लोग जो है वो हम हमेशा इनकी जो है LCM HCF निकालेंगे। अब मान लो मैं एक सवाल बोल दूं आपसे, जैसे आपके पास कहे कि हमारे पास हिंदी की 15 किताबें हैं, हमारे पास इंग्लिश की 18 किताबें, और हमारे पास लेट्स से मैथ की 21 किताबें। आपसे कहा गया है कि हमें हमें इनके स्टैक्स बनाने हैं। स्टैक मतलब रैक बनाने हैं, यूँ मान लो, ठीक है। और स्टैक जो बनाने हैं वो बनाने हैं हमें सबसे पहले अलग अलग बनाने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बनाने हैं, ठीक है, मिक्स नहीं करना, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के बनाने हैं, पहला काम हो गया। दूसरा, सेम साइज़ के बनाने हैं। तीसरा, नो रिमाइंडर, कोई बुक बचनी नहीं चाहिए, ठीक है। और लास्ट में कहता है मिनिमम साइज़, मिनिमम स्टैक बनाने हैं। तो इन सारी कंडीशंस के लिहाज से आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से आपको क्या क्या निकाल के देगा ये, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट की होनी चाहिए, सेम साइज़ होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मिनिमम स्टैक बननी चाहिए। तो इन सब को निचोड़ जो बनता है वो HCF बनता है कि हमें इनका HCF निकालना। यानी मिनिमम साइज़ जो है वो 3 का होगा। अब एक चीज़ और याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि वो 3 के बाद आंसर दे दे, ये तो साइज़ है। आपसे हो सकता है नंबर ऑफ़ स्टैक पूछे, तो अगर 3-3 बुक के बनाएंगे तो कितने स्टैक बनेंगे, 5। 3-3 बुक के कितने बनेंगे, 6। 3-3 बने के कितने बनेंगे, 21 के हिसाब से 7। तो कुल मिला के 18 स्टैक बनेंगे। तो वो नंबर स्टैक भी पूछ सकता है आपसे। समझ आ गई कहानी। ऐसे ही मान लो कि हमारे पास 15 जो है वो भेड़ है, 18 बकरी है, और 24 जो है वो भैंस है। आपसे कहे कि हमें इनके बाड़े बनाने हैं, ठीक है, क्लियर है। और बाड़े के लिए फिर वही है, अलग अलग पशु होने चाहिए, सारे सेम साइज़ के बाड़े होने चाहिए, कोई भी पशु अलग नहीं बचना चाहिए, कम से कम बाड़े बनाने हैं। तो इन सब से क्या बनाना है, HCF। तो ऐसी कोई कंडीशन जिसमें हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना हो जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट सके, को पूरा काट सके, तो हमें हमेशा क्या निकालना है, HCF। और अगर हमें ऐसी संख्या बोल निकालनी हो जो दी हुई संख्याओं से भाग हो सके, तो हमेशा क्या निकालना है, LCM। तो आपने आंख बंद करके कोई काम नहीं करना, आपने दिमाग लगाना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आपने उस सवाल को कैसे निचोड़ करके निकालना है। क्लियर हो गया, समझ आ रही है बात। अब यहाँ जो है HCF से रिलेटेड दो अलग सवाल और पूछता है, मैं वो भी साथ साथ क्लियर कर दूं, ताकि जब मैं डाउट लूं तो डाउट के दौरान आपको दिक्कत ना आए, और मैं सीधी सीधी आपको जो है थ्योरी का रेफरेंस दे सकूं। तो इसलिए इस थ्योरी को बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, और उसके बाद ही जो है क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपने गलती से पहले क्वेश्चन कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, इस थ्योरी के बाद दोबारा एक बार सारे सवाल करके आप देखेंगे। क्लियर। चलिए, तो मान लो कि मेरे पास एक सवाल है, कहता है कि एक ही संख्या है 123, दूसरी एक संख्या है 247, और लेट्स से एक तीसरी संख्या है 364। कहता है एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 123 को भाग करने पर जो है 123 को भाग करने पर 3 रिमाइंडर छोड़े, 247 को भाग करने पर 7 रिमाइंडर छोड़े, और
364 को भाग करने पर 4 रिमाइंडर छोड़े, को भाग करने पर, याद रखिए इनको भाग करने, अ नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड, जो इनको डिवाइड करे, लीव्स रिमाइंडर दिस दिस एंड दिस, ऐसा रिमाइंडर छोड़े, ऐसा बात करा है। तो एक बात सोचिए, अगर ऐसी संख्या जो 123 को भाग करने पर 3 रिमाइंडर छोड़ रही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो 120 को पूरा पूरा काटेगी? समझ आ रही है बात? 120 को पूरा काटेगी तभी तो 123 पे 3 रिमाइंडर आएंगे। ऐसी संख्या जो 247 में 7 रिमाइंडर छोड़े, इसका मतलब 240 को पूरा पूरा काटेगी, और जो 364 को 4 रिमाइंडर छोड़े यानी वो 360 को पूरा पूरा काटेगी। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 120 को, 240 को और 360 को भाग करे, यानी हमें एक तरीके से अब भाग कौन सा चाहिए, हमें एक तरीके से इसके क्या चाहिए, हमें फैक्टर्स चाहिए, और क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो हमें एक तरीके से हाईएस्ट फैक्टर चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक तरीके से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए इन संख्याओं का। ठीक है, और वो क्या आ जाएगा, HCF, और वो क्या बना, 120। तो 120 मेरा वो नंबर है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगा, और पूरा पूरा भाग करेगा इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसा सवाल भी HCF पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ एक और ख़तरनाक सा सिंपल से सवाल आता है, तो वो हम और सीख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 146, और एक नंबर है 186। ठीक है, आपसे कहे कि एक ऐसी संख्या बताइए जो इसको भाग करने पर और इसको भाग करने पर सेम रिमाइंडर छोड़े, सेम रिमाइंडर छोड़े, ऐसा सवाल हमें चाहिए। तो एक बात सोचो बेटा, अब तक हमें ये कहा गया था कि ये रिमाइंडर छोड़े, अब ये रिमाइंडर छोड़े वो तो हम बता सकते हैं कि ये रिमाइंडर छोड़े तो फिर इसको पूरा काटे, ये रिमाइंडर छोड़े तो इसको काटे, ये रिमाइंडर छोड़े तो इसको काटे, बट यहाँ तो बताया ही नहीं कि रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर का एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है कि रिमाइंडर असली में है कौन सा। तो ऐसे केस में हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, मान लीजिए कि मैं इसे किसी संख्या x से काट रहा हूँ, यानी 146 को x से काटा, और मेरा रिमाइंडर जो है लेट्स से वो r आ गया, ऐसा मैं मान लेता हूँ कि मेरा रिमाइंडर जो है वो r आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 186 को जब x से काटूँ तो रिमाइंडर भी r ही आए, कोई और ना आए। क्लियर है? तो मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ देखता हूँ जो शायद आपको दिखे कि ये नंबर 186 ज़रूर है, बट ये 146 प्लस में 30 है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, सॉरी प्लस में ये क्या है, 40 है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए समझिए, इसका एक कारण है, मुझे ये दिख रहा है कि मेरा संख्या जो x है वो 146 में r रिमाइंडर छोड़ती है। अब आपको पता है कि प्लस के निशान में ये दोनों के भाग में होता है, इसके भी भाग में और इसके भी भाग में। अब क्योंकि पिछली बार x से भाग करने पर वो r रिमाइंडर छोड़ रहा था, तो अभी भी तो 146 को रिमाइंडर भाग करने पर r ही आएगा। अब आप सोचो कि अगर मैं 146 को x से भाग करके r रिमाइंडर हो रहा है, बट मेरा नंबर तो ये है, अगर मैं इसमें भी r रिमाइंडर चाहता हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी क्या है कि ये नंबर मुझे रिमाइंडर क्या दे, 0। क्योंकि अगर इधर से रिमाइंडर 0 आ गया तभी टोटल रिमाइंडर जो है वो इधर से r और इधर से 0 मिला के r का r ही रह पाएगा, तभी ऐसा हो पाएगा। यानी मैं ये देख पा रहा हूँ कि असल में ये जो 40 है ये कौन है। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 40 को भाग करे और रिमाइंडर 0 छोड़े। तो भैया 40 को भाग करके 0 रिमाइंडर कब छोड़ेगा, जब ये x जो हो ये इस 40 का फैक्टर हो, तभी ऐसा हो सकता है। अब आप दिमाग लगाएं कि भाई ये 40 खुद कौन है। तो ये 40 जो है बाबू, ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का गैप है, क्योंकि इन दोनों का गैप जो है वो 40 है। अगर आपने देखा हो तो हमने 146 प्लस 40 लिखा है, यानी प्लस का मतलब है ये इतना इससे ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब इतना गैप है। तो ये कौन है, गैप। यानी हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं असल में वो गैप का क्या है, फैक्टर है। हमें गैप का फैक्टर चाहिए एक तरीके से। ठीक है, तो गैप क्या है, 40। तो 40 का फैक्टर कौन है, 40 का फैक्टर 1 भी है, 40 का फैक्टर जो है वो आपके पास 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 40 भी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 40 के फैक्टर्स हैं। तो क्या ये सारे सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे, बिल्कुल। क्योंकि एक बात सोचो, जो इसको पूरा काट देगा वो तो रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, तो जो रिमाइंडर आना है वो यहीं से आएगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए
जब भी कभी आपसे ये सवाल पूछे कि कोई दो संख्याएं दे रखी है और ऐसी संख्या बताइए जो इनको भाग करने पर सेम रिमाइंडर छोड़े, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा इनका क्या निकाल लोगे, गैप। और गैप के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये गैप है और गैप अगर पूरा पूरा कटेगा यानी गैप का फैक्टर ही उसको पूरा पूरा काट सकता है, तो गैप का कोई भी फैक्टर होगा वो उसमें रिमाइंडर जीरो छोड़ेगा और जो रिमाइंडर इधर से बन रहा होगा वही रिमाइंडर अपने आप इधर बन जाएगा। तो आपने हमेशा जब दी हुई संख्याओं से भाग करने पर सेम रिमाइंडर बोले तो आपने उनका गैप निकालना है, उस गैप के फैक्टर्स जितने भी होंगे और जो भी आपके पास उसमें मौजूद होएगा ऑप्शन में, ठीक है, वो जो है वो आपको वो आंसर दे देगा। क्लियर? ठीक है, तो एक तरीके से मैंने एलसीएम एचसीएफ की थ्योरी जो है वो आपको करवा दी है। सिंपल छोटी सी थ्योरी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, बट स्टिल समझना ज़रूरी है कि मैंने क्या करवाया है। सबसे पहली चीज़ हमने सीखी थी कि एलसीएम कब निकालना है, तो एक ऐसी चीज़, ये मैंने एक एलसीएम का शॉर्ट तरीका भी करवाया था। तो एलसीएम कब निकालना है, जब हमें एक तरीके से ऐसी संख्या चाहिए जो दी हुई संख्याओं का मल्टीपल हो, तो हम हमेशा एलसीएम ढूंढेंगे। एलसीएम निकालना कैसे है उसका एक तरीका आपको बताया था कि फटाफट कैसे निकालना है। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि कैसे कैसे एलसीएम निकालना है। फिर हम लोगों ने पॉजिटिव रिमाइंडर सीखा कि क्या होता है, कि जितने पे कट रहा है उससे फालतू होना पॉजिटिव रिमाइंडर है और जितने पे कट रहा है उससे कम होना नेगेटिव रिमाइंडर है। फिर हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर मिल करके हमेशा डिवीज़र के बराबर बनते हैं, इसीलिए अगर आपको पॉजिटिव पता है तो आप फटाफट नेगेटिव निकाल लेंगे और नेगेटिव पता है तो पॉजिटिव निकाल लेंगे। ये इसलिए किया था क्योंकि कभी कभी आपको रिमाइंडर से रिलेटेड सवाल भी एलसीएम के अंदर पूछ लेता है। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव रिमाइंडर के भी एलसीएम में सवाल देख लिए और नेगेटिव रिमाइंडर वाले सवाल भी इसमें देख लिए। फिर हमने एचसीएफ का फंडा किया और वो तब आएगा जब हमें दी हुई संख्याओं को भाग करने की ज़रूरत पड़े, यानी एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन सब का फैक्टर हो, तो हम हमेशा क्या ढूंढेंगे, हमेशा उस केस में हम लोग जो है वो एचसीएफ निकालेंगे। फिर हमने एचसीएफ के दो स्पेशल केस भी देखे और एचसीएफ कब कब निकलता है, किन किन कंडीशंस में निकलता है, वो हमने देखा कि क्यों एचसीएफ निकलता है। ठीक है, और यहाँ भी जो है ये एचसीएफ का तो नहीं कहूँगा मैं, एचसीएफ इसलिए आ जाता है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो सकता है, काइंड ऑफ वट एवर। ठीक है, बट ये फैक्टर की बात थी इसीलिए मेरे को ध्यान आ गया ये। ठीक है, तो जब गैप्स रिमाइंडर सेम बोले तो ये तरीका भी आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। तो आज की क्लास ठीक ठाक लंबी हो गई, छोटी नहीं है। ठीक है, और थ्योरी से पहले इसको दोबारा अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसके बाद मैं इसके टाइप के जो डाउट हैं वो डालता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी से सेलेक्ट करवाए।